अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से पीटीआई के तमाम केसेस से अलग होने का मुतालबा कर दिया है। कहा, जस्टिस काजी फाइज ईसा और हमारे मफादात मुतसादिम हैं। ऐसे में काजी फाइज ईसा का हमारे मुकदमात की समाअत करना मुनसिफाना ट्रायल के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस हमारे केसेस की समाअत ना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से पीटीआई के तमाम मुकदमात से अलग होने का मुतालबा कर दिया है। कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और हमारे मफादात मुतसादिम हैं। ऐसे में काजी फाइज ईसा का हमारे मुकदमात की समाअत करना मुनसिफाना ट्रायल के मुनाफी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तहरीक इंसाफ के तमाम केसेस से अलहदा हो जाएं। पीटीआई की कोर कमेटी ने मुतालबे की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का हमारे मुकदमात की समाअत करना मुनसिफाना ट्रायल के बुनियादी हक पर मनफी असरात मुरतब करता है। पीटीआई कोर कमेटी के मुताबिक हमारे और चीफ जस्टिस के मुफादात में वाज़े तसादुम है। पीटीआई ज़राए का कहना है कि कोर कमेटी ने मंजूरी दी है कि कानूनी तरीक़ाकार के तहत चीफ जस्टिस से मुतालबा किया जाएगा कि वो खुद को पीटीआई से मुताल्लिक मुकदमात से अलहदा कर लें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक बेंच बनाने का मामला। बेंच में चीफ जस्टिस के शमूलियत पर केपी हुकूमत ने एतराज़ दायर कर दिया है। बेंच पर एतराज़ की मंजूरी के लिए वज़ीर आला केपी को ख़त भी लिखा गया है। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर शाह, बताइएगा इस मामले की क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर में गुज़श्ता रोज एक इजलास हुआ था और जिसमें खैबर है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फाइज ईसा की शमूलियत जो है वो उनके लिए काबिल एतराज़ इसलिए है कि समझते हैं कि शायद पहले भी जो केस मखसूस नशिस्तों के हवाले से गया था उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को नलीफाई किया गया था। लिहाजा बकौल इस खत के और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एतराज़ के जस्टिस फाइज ईसा क्योंकि उनकी नज़र में इस केस में कंट्रोवर्शियल है, लिहाजा वो ऐसी किसी भी केस की हेयरिंग से अपने आप को दूर रखें और किसी बेंच में उनको शामिल नहीं होना चाहिए। मैं ये बताता चलूँ कि जैसे इससे पहले भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ की जो नॉमिनेटेड नशिस्तें थी और बल्ला लेने का मामला था एज इंतखाबी निशान, तो पेशावर हाई कोर्ट ने उसको रिस्टोर किया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस गया तो उसको दोबारा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन की बुनियाद पर कि उनके अंदरूनी इलेक्शन के ऊपर एतराज़ था, लिहाजा बल्ला एज ए निशान वापस लिया गया था। वज़ीर आला केपी को खत लिख दिया गया है और इस हवाले से जो है ये कहा गया है कि पीटीआई से मुताल्लिक कोई भी केस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा नहीं सुनेंगे, क्योंकि पीटीआई को बहैसियत मुनसिफ जो है उनके ऊपर एतबार नहीं है। लिहाजा वो ऐसे किसी केस से दूर रहेंगे और ऐसे किसी केस में अगर बेंच में शामिल होंगे तो उन्हें ये फैसला जो है काबिल कबूल नहीं होगा। और कल अगर हम देखें तो इज्जत केस में जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने खबर मानिका के एतराज के बाद अपने आप को अलग किया, तो उस मामले को भी डिस्कस किया गया कि अगर चीफ जस्टिस वो काजी फाइज ईसा की जात उनके लिहाज से कंट्रोवर्शियल है तो वो इस केस से अपने आप को अलहदा रखेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका ज़ाहिर शाह शिराजी तफसीलात के लिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक बेंच बनाने का ये मामला है जिसमें चीफ जस्टिस की शमूलियत पर केपी हुकूमत ने एतराज़ आयद किया है। केपी गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को दावत देता हूं कि गवर्नर हाउस आए। उन्होंने कहा पीटीआई ने अपने ही ट्विटर हैंडलर्स को डिसओन कर दिया है। पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर बैठकर आना चाहती है। ख्वास आती हैं शायद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आज यहाँ पर बैठकर बिल्कुल ये वादा करता हूँ कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा और हम मरकज और सूबे के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करेंगे। मैंने हमेशा उनको ये मशवरा दिया कि हम आपके साथ हैं। मैं तो आज भी आपकी तवज्जो से उनको दावत देता हूँ कि आए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस में आए। मैं आपको दावत देता हूँ खाने की, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए आए हम मिलकर बैठे। जो ट्विटर हैंडलर है, एक्स हैंडलर को भी जो है आज वो डिसोन कर रहे हैं और डिसोन करने के बाद आज तक उन्होंने वो ट्वीट डिलीट नहीं किए। उनका हमेशा ये रवैया रहता है, वो जो कहते हैं चोरी भी करते हैं उसी नजोरी भी करते हैं।
शेख मुजीब और याहिया खान से मुतालिक वीडियो बानी पीटीआई के अकाउंट पर किसने अपलोड की? तहरीक इंसाफ मुश्किल में पड़ गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान ने बानी पीटीआई को मामले से लाइल्म करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा शेयर की गई वीडियो सियासी तनाजुर में थी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा जो भी ट्वीट होगा बानी पीटीआई की इजाज़त से होगा। जो कोई वीडियो है, इमरान खान साहब को इसका इल्म नहीं है। इमरान खान साहब का नुक्ता बड़ा सिंपल है, तहरीक इंसाफ का नुक्ता बड़ा सिंपल है। हम 1971 में क्या हुआ, किसने क्या किया, ये ना उसका वक्त है, ना उस पर हमने कोई बात करनी है। हमारा नुक्ता सियासी है। हम ये कहते हैं कि सियासी एंगल से बात कर रहे हैं कि जब अवाम वोट डालने जाती है तो जहां वो वोट डाले वो रिजल्ट उधर ही निकले, वो गलतियां ना दोहराएं जो गलतियां हमने 71 में या उसके बाद सन 88 में या उसके बाद सन 90 में या 97 में या 2002, 13 या 18 में की हैं। सियासी बात की है और कुछ चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो आइंदा से नहीं होगी। और इमरान खान साहब की कोई भी चीज़ आइंदा से अगर ट्वीट होगी वो तब होगी जब इमरान खान साहब की 100% नॉलेज में ले आया जाए। कशीदगी कम करनी है तो बानी पीटीआई अपना मुंह बंद रखें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशवरा। उनका कहना था कि बानी पीटीआई साना मशरक़ी पाकिस्तान का हवाला देकर कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं और दोबारा 9 मई जैसी कोशिश कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान से मुतालिक ट्वीट से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। ये पहला मौका है पीटीआई को किसी पोस्ट से पीछे हटना पड़ा। सियासत या खेल में जिसने भी बानी पीटीआई से अच्छाई की सबको उन्होंने डंग मारा। कशी कम करनी है तो मेरा ख्याल है कि जो बानी तरीके इंसाफ जो हैं उनको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मुझे शक है वो कशीदगी को मेंटेन करना चाहते हैं, बल्कि इसको हाइटन करना चाहते हैं और दोबारा कोई फिर जो है 9 मई वाली सिचुएशन जो है क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान वाला जो मसला उन्होंने ट्वीट किया है उससे रिट्रीट करने की या उससे पीछे हटने की कोशिश जो है पूरी तरह पीटीआई वाले कर रहे हैं। इतने ट्वीट्स उनके हवाले से आते हैं बानी पीटीआई के, वो ये पहली दफ़ा है कि उनको रिट्रीट करना पड़ा है, जिसकी वजह ये है कि उसका एक रिएक्शन आया है। उसको इस सिलसिले में आज के माहौल के अंदर जो है उसको इस तरह एम्पलीफाई करना, इस तरह उसको बढ़ावा दे के एक ट्वीट के ज़रिए सामने लाना, मैं समझता हूँ ये एक डिलिबरेट कोशिश है कि आप टेंशन और कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं। बानी पीटीआई से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में सूरत हाल ऐसी है कि लोग हत्या इज़्ज़त का केस बरतानिया में करने को तरजीह देते हैं। अताउल्लाह तारड़ का बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश को इंटरव्यू। कहा कि साबिक अमरीकी सदर को सज़ा हो गई। साइफर लहराने वाला आज भी ट्वीट कर रहा है। अदालत से दरख्वास्त है कि 9 मई का फैसला जल्द करे वरना इस मुल्क का खुदा हाफिज है। 9 मई का फैसला नहीं होता और 9 मई के मुजरिमों को सजा नहीं दी जाती। मैं नहीं समझता कि बानी चेयरमैन पीटीआई से कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। कि देखिए कैपिटल हिल पे जिन लोगों ने अटैक किया सबको सजा हुई, इधर ट्रंप को सजा हो गई, उधर लंदन राइट्स वालों को सजा हो गई। तो हमें यहाँ पे क्या अमर माने है कि एक शख्स साइफर भी लहराता है, वो तोशा खाना की घड़ियां भी चोरी करता है, वो 9 मई के हमले भी करवाता है, मगर सिस्टम ऐसा है कि किसी को सजा नहीं हो पाती। अगर 9 मई के मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा ना हुई तो फिर मुआशरा और ये मुल्क ला कानूनियत के हवाले हो जाएगा और कोई भी शख्स कानून की पासदारी नहीं करेगा। जिन अदालतों में ये मुकदमा ज़ेरे समाअत हैं उनको चाहिए कि इस पे जल्दी एक्शन करें। और अब खबर शामिल करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के हवाले से। तो पेट्रोलियम मसनूआत में मामूली कमी की वजह से शहरियों ने खासा रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। आपको दिखाते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल है। अभी भी महंगा है, 200 के करीब होना चाहिए, 20 रुपये करना चाहिए था कम, कि अभी भी रेट बहुत ज़्यादा है। गरीब आवाम की इतनी तनख्वाहें नहीं है जितना पेट्रोल पे खर्चा बढ़ जाता है। 4 रुपये कम करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई जब बढ़ाने का टाइम आता है तो ये 20-30 ऊपर बढ़ाते हैं। तो कम करने के लिए भी ऐसा है कि 20 रुपये कम करना चाहिए ताकि हमें आवाम को रिलीफ मिले। इसमें ज़्यादा कम होने चाहिए, कम से कम 15-20 रुपये 30 रुपये तक होने चाहिए। अंडर 200 रेंज होना चाहिए था। पेट्रोल की कीमत जो है बहुत ज़्यादा है और साथ में महंगाई भी बहुत है। आई थिंक 180-170 इधर तक होना चाहिए। एक्सपेक्टेड तो ये था कि 30 तक कम होनी चाहिए थी। आज 4 रुपये इन्होंने कम करके हुकूमत ने आवाम को हैरान कर दिया। बिल्कुल नहीं चलेगा, पूरा 50 रुपये कम होना चाहिए। 200 रुपये का हो तो फिर सही है। 150 रुपया होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके साथ हर चीज़ कम होनी चाहिए। पेट्रोल कम हो तो महंगाई भी साथ कम हो और अशिया खुर्दनोश कम होनी चाहिए। कम से कम 100 रुपया तो कम करें। इतनी महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है।
हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में मामूली इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने दादोशुमार जारी कर दिए। रवां हफ्ते महंगी और सस्ती होने वाली अशिया का तनासुब यकसां रहा। महंगाई से मुतालिक दायरा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। रवां हफ्ते महंगाई की शरह 0.11% बढ़ गई। रवां हफ्ते 14 अशिया महंगी, 14 सस्ती और 23 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। एक हफ्ते के दौरान टमाटर फी किलो 6 रुपये 63 पैसे महंगे हुए। प्याज फी किलो 3 रुपये 51 पैसे महंगी हुई। एक हफ्ते में दाल माश 10 रुपये 92 पैसे फी किलो महंगी हुई। केले फी दर्जन 2 रुपये 57 पैसे महंगे हुए। ताज़ा दूध, आलू, सिगरेट्स की कीमतों में भी इजाफा। अंडे फी दर्जन 15 रुपये 77 पैसे सस्ते हो गए। LPG का घरेलू सिलेंडर 150 रुपये सस्ता हुआ। रवां हफ्ते आटे का 20 किलो का थैला 34 रुपये 33 पैसे सस्ता हुआ। चीनी की फ़ी किलो कीमत में 17 पैसे की कमी आई। चिकन की फ़ी किलो कीमत 36 पैसे कम हुई। दाल मूंग, दाल मसूर, चावल भी सस्ते हुए। एक हफ्ते के दौरान मटन, घी, कुकिंग ऑयल की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। और अब आपको बताएं कि एक तरफ कराची वाले तवील लोड शेडिंग और भारी भरकम बिलों का अज़ाब भुगत रहे हैं, तो दूसरी जानिब नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को तकसीमकार कंपनीज में बेहतरीन करार दे दिया। किस कायदे के मुताबिक रिपोर्ट तैयार की गई है, सवालिया निशानात उठ रहे हैं। गर्मी की शिद्दत और लोड शेडिंग की अजियत, इस पर भारी भरकम बिलों की आफत, ये है कराची वालों की मौजूदा हालत। लेकिन नेपरा की रिपोर्ट सुना रही है अनोखी कहानी, ऐसी कहानी जो गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। नेपरा रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक को तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनियों से बेहतर करार दिया गया, लेकिन मीडिया पर जो कहानी कराची वाले सुनाते हैं इसमें गर्मी की अजियत है, लोड शेडिंग के दुख हैं, ओवर बिलिंग के गम है, एहतजाज है और परेशानी है। 14 घंटे जब मर्जी है बंद करते हैं, जब मर्जी है चली गई, कोई लिमिट, जब मर्जी पड़ती है जब बंद करते हैं। लोड शेडिंग तो अभी तो ये हाल है कि भाई तकरीबन 16 घंटे हमारी लोड शेडिंग हो रही है। उसके अलावा गैर एलानियाँ आधी रात को भी हो रही है। बिजली पे जा रही 10-12 घंटे 14 घंटे और बिल वही आते बल्कि ज्यादा, बिल में कोई फर्क नहीं आया, बिजली ज्यादा जा रही है। शहरी जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कायदा है जिसके तहत के इलेक्ट्रिक को बेहतरीन करार दिया गया। चंद काली भेड़ों के कुंडों के बाइस पूरी कॉलोनियों को 10-10 घंटे की लोड शेडिंग का अज़ाब भुगतना पड़ता है। ऐसे में के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बेहतरीन कैसे हो गया? ऐसी शिकायतें मौसूल होती हैं कि इदारे की गलती से ज्यादा बिल भिजवा दिया जाता है, लेकिन शिकायत पर कहा जाता है कि बिल तो अदा करना पड़ेगा। ऐसे में के इलेक्ट्रिक को किस तरह सबसे अच्छा कहा जा सकता है जिस इदारे के खिलाफ रोजाना मुजाहरे होते हों, मेट्रोपॉलिटन सिटी का ट्रैफिक जाम होता हो, इसकी सर्विस मुल्क भर में बेहतरीन कैसे करार दी जा सकती? सख्त गर्मी और हीट वेव में कराची पर बिजली बंदिश का अजाब भी नाजिल हो गया। कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का सुकून छीन लिया। कई इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। परेशान हाल लोग एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो गए। कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक की सितम ज़रीफ़ी का शिकार। सख्त गर्मी में भी के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार। के इलेक्ट्रिक बिजली की तलब और असर में तवाज़ुन का वादा पूरा न कर सकी। बिजली बंदिश से घरों में ख़वातीन और बच्चों का हाल बुरा हो गया। कराची में बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है। रोज़ बरोज़ सूरत हाल मजीद अबतरी की तरफ मायल है। कराची के कई इलाकों में 6 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के कई इलाकों में लोड शेडिंग के दौरानिया 14 घंटे तक भी जा पहुँचा है। शहर में जगह जगह लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। शहरियों का एक ही मुतालबा है कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर को लोड शेडिंग से निजात दिलाई जाए। शदीद गर्मी में कराची में लोड शेडिंग से दुकानदार बेहद परेशान हैं। दुकानदारों को कारोबार में कितनी मुश्किल पेश आ रही है, हमारे नुमाइंदे साद शरीफ एक दुकानदार के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी साद बताइए। बिल्कुल में शदीद गर्मी का जोर है और दूसरी जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से के इलेक्ट्रिक ने शहर कराची के आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैकब लाइन में, जहाँ मेरे हमरा एक शहरी भी मौजूद हैं, दुकानदार हैं। इनसे जानते हैं इनकी क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ती हैं। ये बताइएगा के इलेक्ट्रिक की जानिब से आपको कितनी लाइट दी जा रही है? ये पूरे 12 घंटे होते हैं दिन के अंदर, जिसमें मामूली 3 से 4 घंटा हमारे लाइट मिलती है और बिल हमारा आता है 20-25 बजे ज़्यादा बिल आता है। ये बिल आपके सामने मौजूद है। अब हम जो 4-5 घंटे हम काम करते हैं, इसमें हमारा कहने में क्या अब हम काम करें कहने में इतने 20-25 हज़ार के बिल भरे हमारे बिजलियों से टूट चुके हैं। 2 घंटे 3 घंटे कहने में लाइट मिलती है, इसमें काम नहीं हो सकता। कस्टमर हमारे 2 से 3 दिन में कपड़े देते हैं, वो एक ही हफ्ते में कपड़ा तैयार करेंगे।
ठीक है साद, आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि कराची में शदीद गर्मी और के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों के साथ साथ कारोबारी तबके को भी रुला कर रख दिया है। लाइन्स एरिया धोबी घाट में धोबियों का कारोबार शदीद मुतासर होने लग गया है। क्या कहना है धोबियों का, जानते हैं मरियम हसन से। जी मरियम, बताइए। भी शदीद गर्मी की लपेट में है और उस पर के इलेक्ट्रिक की सितम ज़रीफ है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अंकल बताइएगा किन मसाइल का सामना है आपको, लाइट बिजली जो है कितनी देर आती है और क्या कहेंगे आप? बिजली हमारे यहाँ 6 घंटे जाती है और जो ये तो टाइम है 1.5 घंटे 4 मरतबा, फिर उसके बाद जो बग़ैर ऐलान के जाती है वो अलग है। कोई अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? 30 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा लाइट का, तो आप क्या करेंगे? ये कुछ भी नहीं कर सकते। ऊपर से अगर सोलर लगाते हैं, अगर हम लोग सोलर लगाते हैं उस पर भी टैक्स हो गया है। यकीनन शहरी जो हैं वो शदीद अजियत और कर्ब का शिकार हैं। दिन में जो इनका बिजनेस है, जो इनका कारोबार है वह मुतासर हो रहा है। रात में चैन की नींद भी जो है 2 घड़ी के लिए नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और अगर लाइट अपने टाइम के अलावा जाती है तो वापस आने का काम नहीं लेती है। यही कहना है शहरियों का और यही अपील की जा रही है गवर्नमेंट से और के इलेक्ट्रिक से। मरियम, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और के इलेक्ट्रिक से सताए हुए शहरी ये कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक वाले ही कुंडा माफिया हैं, यही लोग पैसे खाते हैं। 100 यूनिट फ्री दे रहे थे, क्या वो मिल गए? इस लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। 14 घंटा हो जाते हैं, 2 घंटे हमारे बच्चे रेस्ट कर पाते और हम भी। सारी रात जो है लाइन नहीं होती। जो चाराने का बिल 2-2 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार गरीब झोपड़पट्टी वालों को भेजे। सुबह से जाती है ना 2 घंटे 1.5 घंटे आती है, इसके बाद फिर गायब ऐसी हो जाती है, किसी को है ही नहीं। गैस भी जा रहा है, पानी भी नहीं है, बताइए परेशान। गुंडा माफिया भी है, यही लोग करते हैं कि इलेक्ट्रिक वाले अरबाब इख्तियार कुछ नहीं कर रहे इस मामले में। हमारा वेस्ट ओपन घर है, कपड़े सारे उतार के सोते हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, बेटियां भी सो रही हैं, उसके सामने नंगे सो रहे हैं। बेस कौम है कराची की, निकलो ना, कब निकलोगे? कराची के साथ तो जितनी ना इंसाफी हो रही है उतने पूरे पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं हो रही। जो बिजली का बिल भर रहे हैं उनको क्यों सजा दी हुई है फजूल? ये बिल्डिंग में बत्ती है, ये इसमें नहीं है। अपना आप लगा के दे रहे केसी वाले लोगों को, कुंडे बच्चे दे रहे वो इनको, यार डूब मरने का मुकाम है इनका। गलती है ना आवाम की भी है, इनकी भी है, दोनों की है। दोनों सही नहीं मेरी नजर में, हम भी सही नहीं, केसी वाले भी सही नहीं। और अब कुछ मौसम की बात करें तो कराची में आज भी मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर क़ायद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर क़ायद में कल से गर्मी की शिद्दत में कमी आ सकती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी मौसम आज गर्म, जबकि जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। कराची में सूरज का पारा आज भी हाई, कल से गर्मी की शिद्दत में कमी आ सकती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी गर्मी जोरों पर। शहर क़ायद के बासी आज भी शदीद गर्म मौसम का सामना कर सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि 45 से 46 डिग्री महसूस हो सकता है। शहर में जुनूब मगरिब से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। नमी का तनासुब 73% है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, महकमा मौसमियात ने कल से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। जानिब मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म, जबकि जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने के साथ गर्द आलूद हवाएं और झक्कर चलने का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में सूरज आज भी आग बरसाएगा। मुंजदड़ो और दादू में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा सकता है। सक्खर में 47 और नवाबशाह में 46 डिग्री तक रहने का इम्कान है। पंजाब के जुनूबी अजला में भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। बहावलपुर में पारा 47, मुल्तान, सरगोधा, डेरा गाजी खान, जहलम और साहिवाल में 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में मरी, गलियात, चकवाल, रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में शांगला, सवात, चित्राल, दीद, एबटाबाद, हरीपुर और मानसहरा में आंधी और झक्कर चलने के अलावा गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। मौसमी गर्मा के साइड इफेक्ट्स आग लगाने लगे हैं। इस्लामाबाद में एक रोज में आग लगने के 29 वाकयात रिपोर्ट हुए। ग्रीन बेल्ट के 24 मुकामात पर आग लगी। हुकाम का कहना है कि वाकयात इंसानी गफलत का नतीजा हैं। इंसानी गफलत या चलचलाती गर्मी। इस्लामाबाद में एक रोज़ में आग लगने के सबसे ज़्यादा वाक़यात। गुज़िश्ता रोज़ शोबा एमरजेंसी को आग लगने की 29 कॉल्स मौसूल हुई। I-10 4 ग्रीन बेल्ट, I-10 ग्रीन बेल्ट और फैसल मस्जिद के करीब आग बुझाई गई। हुकाम का कहना है कि शहरी जलता सिगरेट या माचिस ग्रीन बेल्ट पर फेंक देते हैं, जबकि ग्रीन बेल्ट पर पड़ी शीशे की बोतल भी खुद ब खुद आग पकड़ लेती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी आग लगने के वाक़यात की रिपोर्ट तलब की है।
शहर इक़्तिदार में मरगला के पहाड़ों और ग्रीन बेल्ट्स पर आग लगने के वाक़यात में इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता रोज़ ग्रीन बेल्ट्स पर आग लगने के 24 वाक़यात रिपोर्ट हुए जो शहर इक़्तिदार की खूबसूरती को मुतासर कर रहे हैं। इसकी वजूहात क्या है जानते हैं। इस्लामाबाद के नुमाइंदा माहपारा जमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी माहपारा, बताइएगा। शहर इक़्तिदार में मारगला के पहाड़ों और ग्रीन बेल्ट्स पे जो आग लगने का सिलसिला है वो गुज़श्ता कई रोज़ से जारी है, जिसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मारगला के पहाड़ों पे और मुख्तलिफ मकामात पे ग्रीन बेल्ट्स पे तकरीबन 24 जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वहाँ पे कल वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं आग लगने के। तो ये जो वाक़यात हैं इनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो माहौलियात हैं वो बहुत मुतासिर हो रही हैं। वाइल्ड लाइफ बहुत मुतासिर हो रही है, बहुत से जानवर दरख्त मुतासिर हुए हैं। शहर इक़्तिदार में पहले ही दरख्तों की बहुत कमी है, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीली जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्लाइमेट चेंज का बहुत इशू है और मज़ीद जो है वो कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इसलिए अभी तक नहीं जारी की गई क्योंकि इसमें जो जितनी भी वजूहात सामने आई हैं उन पर तहकीकात का जो अमल है वो जारी है। जो 2 से 3 अफराद जो मशकूक थे वो सामने आए हैं, वो पुलिस की हिरासत में हैं और उनसे जो है वो सवाल जवाब जारी हैं। जब तहकीकात हो जाएंगी मज़ीद वजूहात सामने आएंगी, इससे पता चलेगा कि ये जो आग लगने का सिलसिला है ये इसकी वजह क्या है। मजीद क्लाइमेट चेंज भी है इसकी वजह। और मजीद जमान आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हमास इसराइल जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सदर ने अहम मंसूबा पेश कर दिया है। जो बाइडन की पेशकश पर हमास का मुस्बत जवाब सामने आ गया, ताहम जाबिर इसराइल ने फिलहाल कोई जवाब ना दिया। गजा में जंग बंदी और देर पा क़याम अमन के लिए अमरीकी प्लान सामने आ गया। पेश रफ्त सदर बाइडन की जानिब से की गई। अमरीकी सदर ने इसराइल हमास जंग बंदी का नया मंसूबा पेश किया। 3 मराहिल पर मबनी मंसूबे के तहत पहले 6 हफ्ते जंग बंदी रहेगी। इस दौरान इसराइली फौजें गजा से निकल जाएंगी। यरगमालियों और सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों का तबादला होगा। मंसूबे के तहत फलस्तीनी शहरी गजा वापस जाएंगे। गजा में रोजाना 600 इमदादी ट्रक आएंगे। दूसरे मरहले में हमास और इसराइल जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बातचीत करेंगे। जब तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे जंग बंदी कायम रहेगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ होगी। जो बाइडन के मुताबिक हमास ने तजवीज़ को मुस्बत करार दिया। इसराइली मज़ालिम और बर्बरियत के खिलाफ जबकि मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए तंजीम इस्लामी पेशावर प्रेस क्लब के बाहर खामोश एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन रफ़ा और गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब शेर, बताएगा। जी बिल्कुल, इसराइल के मज़ालिम और बर्बरियत जबकि फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए तंजीम इस्लामी इस वक्त पेशावर प्रेस क्लब के बाहर खामोश एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त तंजीम इस्लामी के मरकज़ी अमीर शुजाउद्दीन शेख साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी, इसराइली मज़ालिम पर दुनिया खामोश है, वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत जारी है, नस्ल कुशी की जा रही है, आप क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन के मुसलमान और गज़ा के मुसलमानों की इस्तिक़ामत ने दुनिया के आलमी ज़मीर को तो झंझोड़ा है। बाज़ मुल्कों ने इसराइल के ख़िलाफ़ बात की है। बाज़ तलबा और तालिबात अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में वो सड़कों पर निकल आएँ, उनके प्रोफेसर्स निकल आएँ। आज हमारा भी इम्तिहान है, वो तो जाने देकर गज़ा के मुसलमान ईमान का सबूत पेश कर रहे हैं। हमारे हुक्मरानों से मुतालबा है। इस्माइल हानिया साहब ने भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को लिखा कि अगर पाकिस्तान को आँखें दिखाएगा, पाकिस्तान को कदम उठाएगा तो इसराइल बाज आएगा। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जो ताकत अल्लाह ने हमें दी है हम आँखें तो दिखाएँ और लीडरशिप का रोल इस उम्मत में पाकिस्तान को अदा करना है। ये मुसलमान हुक्मरान आगे बढ़कर वो कदम उठाएंगे तो शायद ये जुल्म रुक सके। और आखिरी बात है, हमने अल्लाह को जवाब देना है। इस बात का मामला सामने रखकर हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए और अपने हिस्से का काम करना चाहिए। आप लोग ठीक है नवाब शेर, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी अहम खबर देंगे आपको कराची से, जहां बलोच कॉलोनी के करीब पानी बिजली की बंदिश पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने एक्सप्रेस वे की दोनों सड़कें बंद कर दी हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई जबकि मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। कराची में बलोच कॉलोनी के करीब पानी बिजली की बंदिश पर एहतजाज इस वक्त जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बलोच कॉलोनी के करीब जो एहतजाज है, शहरी इस तरह का एहतजाज हुआ है। ख़वातीन बच्चों की बड़ी तादाद हम देख रहे हैं यहाँ मौजूद है, जिनका कहना है कि बिजली ना होने की वजह से उन्हें पानी का भी दुश्वारी का सामना है। 6-6, 8-8 घंटे की जो है तवील लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बाद अब जो है वो एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया है और दोनों ट्रैक बंद है, जिसके बाइस यहाँ बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। इन शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पे जो है वो बिजली का जो ये लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग है, तवील लोड शेडिंग है, इसका सिलसिला खत्म किया जाए। दोनों ट्रैक बंद होने के बाइस जो है वो ट्रैफिक की रवानी
शदीद मुतासिर हुई है। लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं कि यहाँ लग गई हैं गाड़ियों की। इतराफ के जो रास्ते हैं, गलियां हैं, बलोच कॉलोनी और महमूदाबाद जाने वाले जो रास्ते हैं, उनमें भी जो है वो ट्रैफिक अंदर फंस गया है। साथ ही कईयोबाद के जो इतराफ की जो गलियां हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करते हैं खेलों की दुनिया की। ICC T20 वर्ल्ड कप का मेला कल से अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में सज रहा है। मेगा इवेंट में पहली बार 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मैच मेज़बान अमेरिका और कनाडा के दरमियान डैलस में खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम एजाज़ का दिफा करेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेट टीम अमेरिका के शहर डैलस पहुंच गई है। दौरा यूरोप में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के बाद पाकिस्तानी स्क्वाड 2 ग्रुप्स में लंदन से डैलस पहुंचा। ग्रीन शर्ट्स T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 6 जून को मेज़बान अमेरिका के खिलाफ खेलेंगे। पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड के साथ ग्रुप ए में शामिल है। पाकिस्तान टीम 9 जून को न्यूयॉर्क में रिवायती हरीफ भारत के मद्दे मुकाबला आएगी। T20 वर्ल्ड कप का नवा मार्का कल से होने जा रहा है। छोटे फॉर्मेट के मार्के के कौन सी टीम कब जीती, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। और अब आपको बताएं कि मीरपुर खास में 56वें सालाना मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया है। 3 रोज़ा फेस्टिवल में 50 से ज़ायद स्टॉल्स पर 200 अक़साम के आम नुमाइश के लिए रखे गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद जमील की इस रिपोर्ट में। आमों के शहर मीरपुर खास में सज गया आमों का सालाना मेला। सिंधड़ी, सरौली, लंगड़ा, दशहरी, अनवर रिटौल, लाल बादशाह और दीगर आमों के चर्चे। मीरपुर खास में शहीद बेनज़ीर भुट्टो एग्जीबिशन हॉल में मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद खान बख्श मेहर और वज़ीर सक़ाफ़त सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने किया। 3 रोज़ा फेस्टिवल में 200 से ज़ायद अक़साम के आम नुमाइश के लिए पेश किए गए। स्टॉल्स के दौरे के मौके पर सूबाई वज़रा भी आम की इस कदर अक़साम देख कर आबादकारों को दाद दिए बगैर न रह सके। आमों के शौकीन अफराद अपनी फैमिली के हमरा बड़ी तादाद में फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल, पहली बात तो यह है कि ये जो 56वां सारी जो लग रहा है उसमें मुझे ज़ाती तौर पर आए हुए बहुत खुशी हुई। मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी पब्लिक की जो है इंटरेस्ट होती है यहाँ पे, और इतनी गर्मी के बावजूद इतने लोग आएंगे। हम यहाँ पर आए तो 100 से ज़्यादा अक़साम जो है वो मैंगो के हमें देखने को मिले, जो कि हमने कभी देखे नहीं है। यहाँ पर हम अपनी फैमिली के साथ भी आए। हम यहाँ पर आए हैं मैंगो फेस्टिवल में। यहाँ पर हर साल नुमाइश लगती है। हॉल की बालाई मंजिल को सखावत के रंगों में रंग दिया गया। स्टॉल्स पर सिंधी टोपी, अजरक, सेहरे, चुन्नी, दुपट्टे, मिट्टी के खिलौने, मौसीकी के देसी आलात समेत डिवीजन भर से आए हुए हुनरमंद अफराद अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते नजर आए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।